एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन जायदाद तो नहीं थी, लेकिन उसकी दौलत थी। उसकी 3 बेटियां, राधा, गीता और सुमन, तीनों न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि दिल की भी बेहद साफ और समझदार थी। रामलाल दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी बेटियों को खुश रख सके, परंतु गरीबी का साया कभी उसका पीछा नहीं छोड़ देता। खेत से जो उपज होती वही उनका गुजारा चलाने के लिए काफी थी। फिर भी रामलाल ने अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने का मौका दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। एक दिन गांव के जमींदार ने रामलाल को कर्ज चुकाने के लिए धमकी दी। रामलाल के पास कोई चारा नहीं बचा। उसी समय जमींदार के बेटे ने रामलाल की सबसे छोटी बेटी सुमन को देख लिया और उस पर मोहित हो गया। उसने जमींदार से कहा कि अगर सुमन से उसकी शादी करवा दी जाए तो वह रामलाल का सारा कर्ज माफ कर देगा। रामलाल इस प्रस्ताव को सुनकर टूट गया। एक तरफ बेटी की खुशी और दूसरी तरफ कर्ज का बोझ। जब सुमन को यह बात पता चली तो उसने बिना किसी विरोध के कहा, अगर मेरे त्याग से पिता की परेशानी दूर हो सकती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन उसकी बहनें राधा और गीता ने इसका विरोध किया। गीता ने ठान लिया कि वह अपने हुनर से पैसे कमाकर पिता का कर्ज चुकाएगी। वह गांव में एक छोटे से सिलाई केंद्र में काम करने लगी और धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी। राधा ने भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन से कुछ पैसे कमाने लगी। दोनों बहनों ने मिलकर रामलाल को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। जब जमींदार को यह पता चला कि रामलाल बिना उसकी शर्त माने ही कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उनका खेत जब्त करने की धमकी दी। लेकिन तभी गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रामलाल का समर्थन किया और पंचायत में जमींदार की साजिश का खुलासा किया। राधा ने गांव में एक छोटा स्कूल खोल लिया और सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। रामलाल ने गर्व से अपनी बेटियों को देखा, जिनकी मेहनत और लगन ने हर मुश्किल को हराया। कहानी ने यह सिखाया कि प्यार, त्याग और हिम्मत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। गरीब पिता की 3 खूबसूरत बेटियां न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गईं।